ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 27/4/26 है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बनकर सबको सुख देना है ना। फूल माना खुशबूदार फूल बनकर, है ना, बनकर सबको सुख देना है। फूल बच्चे सुख मुख से रतन निकालेंगे। जो फूल बच्चे होंगे उनके मुख से केवल रतन निकलेंगे, अच्छी बातें वरदानी बोल ही निकलेंगे। प्रश्न है, फूल बनने वाले बच्चों के प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वो सदा खुशबूदार बना रहे। बाबा की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे सभी बच्चे खुशबूदार बने रहें। उत्तर है, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। हम दूसरों के अंदर ना देखें, हम अपने अंदर देखें मेरे अंदर कौन सा कांटा है। क्योंकि अगर कांटा रहेगा ना तो हम खुद ही सुखी नहीं रहेंगे। ये पक्की बात आप मान ले हम लोग कि अगर मेरे अंदर कमी है तो हम सुखी नहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा कह रहा कि बच्चे अपने आप को पूरी तरह से चेक करो कि मेरे अंदर कोई कांटा तो नहीं जो दुख दे रहा है। कोई बाहर वाला दुख नहीं देता है, दुख हमारे अंदर में ही कांटा है। तो अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरों के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुणों से नफरत करो, है ना। मेरे अंदर अगर कमी है, कोई भी खराबी है, तो बाबा कहता अपने आप से ही नफरत करो कि मेरे अंदर ये कमी हमको निकालना है, हमको निकालना है। ये रट लगाना, बाबा आप ले लो, बाबा इसके कारण ही ऐसा हो रहा है, तो कांटा निकल जाएगा। नफरत करोगे तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई विक्रम तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े, है ना। मनसा में भी नहीं, वाचा में भी नहीं, कर्मणा में भी नहीं। आपके अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए किसी भी आत्मा के प्रति। सबके लिए शुभभावना, शुभकामना। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय यह रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब देह अभिमानी है, इसीलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। जो बच्चे विकारों को पकड़कर चल रहे हैं वो कांटा है, और कांटों का जंगल कहा जाता है। तो वो जंगल में रहेंगे ना, कांटे कहाँ रहेंगे जंगल में। फूलों के बगीचे में क्या किया जाता है, हमेशा माली लगा रहता है कि कोई कांटा ना रहे, कोई कीचड़ा ना रहे, छटाई करते रहता है, एक्स्ट्रा जो हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ तो देखभाल होता है, लेकिन जंगल में कोई देखभाल नहीं होता है। तो यह कौन समझाते हैं, बेहद का बाप समझा रहे हैं, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है ना। बहुत ऐसे बच्चे जो फूल बन रहे हैं और बनते बनते फिर उसको माया पकड़ती है, और माया पकड़ती तो फिर कांटा बन जाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल ना। मतलब कांटा चुभा, अगर कोई हमें चुभाया कांटा, तो हम भी, हमारे अंदर भी आता है कि हम भी उसको ऐसे कर देंगे, यानी कि हम भी कांटा बन गए, फूल कहाँ बने। तो इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। इस जंगल सृष्टि चक्र जो जंगल बन गया है, तो इस जंगल में कैसे अनेक प्रकार के जानवरों की तरह लोग मिलेंगे आपको। जानवर के से बदतर भी मिलेंगे। है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते। देखते हैं, मारने पीटने लगते हैं, खून खराबा कर देते हैं। तो यही है जानवरों मिसल बनना। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विश्व सागर में सब पड़े हैं, विषय सागर में सब पड़े हैं। विषय सागर क्या है, ये चाहिए वो चाहिए, विषय सागर ही तो है जिसमें सब पड़े हुए हैं। तो यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है। विष का सागर है कि नहीं, विष चाहिए। आज के डेट में लोग भगवान से प्यार नहीं कर रहे हैं, विकारों से प्यार कर रहे हैं। मतलब अगर उसका विकारों की तृप्ति भगवान के पास आने से नहीं होती है तो बोलते कुछ नहीं ठीक होता है, ये नहीं ठीक होता है, बाबा ऐसे करवाता है, चले जाते हैं माया की तरफ। बाबा भी बोलते जाओ माया की तरफ, तो विष पीने लग जाते हैं। उसके बाद दुख होता है तो फिर आते हैं। तो जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं, इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है गीता की बातें। फिर मनुष्यों की चलन कैसी है देखो, वह भागवत में वर्णन है ना। भागवत में वर्णन किया गया कि मनुष्यों की चलन कैसी हो जाएगी, जानवरों मिसल हो जाएगी। तो यहाँ पर तो जानवर मिसल नहीं बन गए हैं,
ये रेप केस हो रहा है, मारपीट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, ये सब क्या है? जानवरों से बदतर ही तो काम, इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। तो क्या क्या बातें उसमें लिख दी गई है ना, ये सब संगम युग की ही बातें, संगम युग पर ही सब कुछ दिख रहा है। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वहाँ ऐसा ऐसा होगा, वहाँ छटाई होकर बहुत साफ सुथरी आत्मा को वहाँ ले जाया जाएगा। तो हम खुद चेक करें क्या हम वहाँ जाने लायक हैं। तो जब सुख की दुनिया में जाने लायक यहाँ बनेंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो लास्ट में आएंगे जहाँ दुख अशांति सब देखना पड़ेगा। सतयुग में ऐसे थोड़ी रहेंगे, सतयुग में तो फूलों का बगीचा होगा। अभी तुम फूल बन रहे हो तो कुछ सहन भी करना पड़े, लेकिन क्या बनना चाहिए? फूल बनना चाहिए कि नहीं? फूल बनना चाहिए, कांटे कभी ना बने। क्योंकि अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लास्ट में जब जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, और खेल कूद में कितना एंजॉय उनको मिलता है, रोज़ जाते हैं खेलने के लिए ग्रुपिंग में। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, खेलते हैं टाइम पर, लेकिन फिर आते हैं अपना पढ़ाई पे लग जाते हैं। अगर वो जॉब कर लेते हैं, बड़ा होकर अच्छा जगह पद पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं, तो जो खेलने वाले बच्चे हैं वो तड़पते हैं कि काश हमको भी कोई डांटा होता तो आज हम पढ़ लिख लिए होते, कुछ पद पा लेते, आज इतना झेलना नहीं पड़ता। तो कैसा जीवन होता है जो जो अच्छा पद पोजीशन वाले का और जो बिना पढ़े लिखे उनका, दोनों का जीवन कैसा होता है? अंतर बहुत होता है ना। तो वही अंतर, और वो तो एक जन्म का अंतर दिखता है, लेकिन यहाँ तो पूरे कल्प का अंतर दिखेगा। इसीलिए कुछ सहन भी करना पड़े, लेकिन पढ़ाई में एक्यूरेट चले। क्योंकि यहाँ पर टीचर साधारण नहीं है जो आपको नहीं देख रहा है, आप गलत कर रहे हैं, आपको देख रहा है बाबा। तो फूल बनकर फिर कांटे बन जाती हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। तो बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है ना, माया क्या हाल कर देती है बैठे बैठे। बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, कल की बात है ना, कल की बात लगती है कि विश्व के मालिक थे। तो देखिए थोड़ा परिवार के अनुसार ढले, लेकिन परिवार के अनुसार विकारी रूप से न ढले। ये तो अपने ऊपर अटेंशन रहेगा ना, हम परिवार को लेकर चले, लेकिन परिवार की विकारी दृष्टि वृत्ति कृति में हम लोग ना फंसे। तो कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे ज्वारतों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान के द्वारा बनाया हुआ बगीचा। कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा ना। जंगल वहाँ यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना, बगीचा यहाँ होगा। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बना रहे हैं। तो फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते। बहुत बच्चे फूल बनते बनते फिर संग दोष में आते, अरे देखो कहाँ तुम्हारा सब कुछ ठीक हो रहा है, सो हम लोग का तो सब ठीक है। अब उनके संग दोष में आते हैं और फिर बोलते सच में ठीक है। तो माया शुरुआत में जाते हैं, जो बच्चा जाता है माया के संग में उसका सब अच्छा कर देती है माया। अब उनका कहना शुरू हो जाता है कि देखो माया को छोड़े तो मेरा सब अच्छा हो गया। लेकिन क्या है, वो अल्पकाल के लिए, जो आप पुण्य जमा किए थे वो छीन लेगी वो सारा, उसके बाद फिर आपको गिराएगी। तो फिर आप रोएंगे चिल्लाएंगे, फिर किसके पास आएंगे? फिर बाबा पास आएंगे। तो क्यों छोड़ना वैसे बाबा को, बाबा तो हर पल हमारे साथ है। तो संग दोष में आकर खराब हो जाते। बस बाबा हम तो शादी करते हैं। आज भी आया एक बहन का, एक भाई का, तो वही बाबा कह रहा है कि फट से कहते हम तो शादी कर लेंगे। माया का भवका देखते हैं ना, यहाँ तो बिल्कुल शांति चाहिए, मतलब एकदम न्यारा प्यारा स्थिति चाहिए, एकदम कोई बात करे या ना करे बाबा हम आपके साथ। अगर बाबा के साथ रहेंगे तो क्या कोई खतरा है? क्या हमारे साथ गलत होगा क्या? हम अकेले भी चले जाएं कहीं भी, लेकिन हम अकेले नहीं रहेंगे। बाबा मेरा साथी। हम सोचते कि कोई शरीरधारी मेरा साथी सहयोगी बन जाए, तो ये आकर्षण है, आकर्षण है। आत्मा जानती है कि सबसे बड़ा साथी तो भगवान है, लेकिन आकर्षण में शादी कर लेते हैं। तो ये सारी दुनिया जंगल है, जंगल को जरूर आग लगेगी। तो जंगल में रहने वाले खत्म होंगे कि नहीं? तो जंगल में माना जो माया के विकारों के वशीभूत होकर रहने वाले, वो जंगल में रह रहे हैं, और वो जलेंगे कि नहीं, मरेंगे कि नहीं? अब आप बोलेंगे बाबा के बच्चे नहीं मरेंगे क्या? मरेंगे नहीं, हम लोग मरेंगे नहीं। मरना किसको कहा जाता है?
दुख का फीलिंग है मरना, है ना। तो वो हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग बहुत प्यार से अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ेंगे और नए शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वो मरना नहीं होता है, मरने में दुख होगा। हम नहीं मरना चाहते बाबा, अभी हम कुछ नहीं किए, दुख उसको कहा जाता है, वो हम लोगों को नहीं होगा। अब देख रहे हैं ना कि बीमारी आ रहा है शरीर में, लेकिन कष्ट नहीं दे रहा है शरीर को, हमें कष्ट नहीं हो रहा है। तो बीमारी तो आ रहा बाहर से दिख रहा है, लेकिन कष्ट नहीं हो रहा। और बहुतों को आप देखेंगे छोटी छोटी बीमारियां भी चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, तो वो कष्ट है, वो दुख है। वो दुख हम लोगों को नहीं होगा। संकल्प तो पावरफुल यही है कि हम लोगों को कुछ भी गलत हमारे साथ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है और होता रहेगा। तो वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, वैसे ही आग लगेगी, जिसका नाम है महाभारत लड़ाई। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है। यह गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिख दी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़ी मुसल आदि निकाल सकते हैं। ऐसे मुख से बोलते हैं ना, मुख से फूंक रहा है तो मुसल निकल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं निकलता, पेट से मतलब बुद्धि से बनाया मिसाइल उसको छोड़ेगा। तभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाएं तो कितने शहर खत्म हो गए। हिरोशिमा ये सब में, नागासाकी और हिरोशिमा में ना बाबा के समय ही बम छोड़ा गया था, ये ट्रायल किया गया था ना उस समय। 1936 में 1945 में हुआ था। हाँ, तो उस समय बहुत डाल दिया था ना, उस समय कम उसका पावर था, और ज़्यादा ही आज पावर वाला बम्स बन गया। सोचिए उस समय इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो कितने आदमी मर गए थे, लाखों मरे होंगे उस समय। तो आप सोचिए इतना बड़ा बड़ा परमाणु बम ये सब बन गया है तो कितना नुकसान होगा। तो अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको तो आग जरूर लगनी है। तो कौन जाना चाहते हैं जंगल में? माना विकारों के अधीन होंगे तो जंगल में हैं, अब बाबा के गोद में है तो फूल है। तो हम बाबा के बन कर रहे हैं। इसी बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना। और एक बार जो जैसे बाबा के बच्चे बन गए, एक बार हम पवित्र बन गए, उसके बाद अगर आप विकारों में चले जाते हैं, गिर जाते हैं, तो दोबारा उतना ऊंचा नहीं न चढ़ पाएंगे। उसका जगह तो बहुत सारी आत्माएं तुरंत आगे बढ़ जाएंगी, तो वो आत्मा तो नीचे गिर चुकी है। तो भले बाबा उसको भी देगा हल्का फुल्का, लेकिन उतना आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, ये फाइनल है। आप खुद ही देखिए ना कि जो बच्चा फेल हो गया तो सारे बच्चे तो उससे आगे ही ना निकल गए, तो फिर भी जाएंगे कहाँ? देखेंगे बरोबर आग लगती है तो फिर पाएंगे बाबा की शरण में, जाएंगे कहाँ? तो बाप है सभी का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्व कल्याणी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। बाबा बार बार क्लियर करता है, मित्र संबंधियों के साथ भी तोड़ निभाना है। उनसे ये नहीं कि छोड़ देना है, ये ऐसे हैं वैसे नहीं। अगर आप जीत नहीं पहन पा रहे हैं तो ये कमी किसका है? हमारा कमी है ना, कि हम परिवार को क्यों नहीं बदल पा रहे। हमारे संकल्पों में सिद्धि है, हम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? तो कमी हमारे अंदर है। तो उनमें है आसुरी गुण है, बाबा मान रहा है, उनमें क्या है? आसुरी अवगुण है और तुम्हारे अंदर दैवी गुण है। लेकिन क्या करते हैं, आसुरी गुण दैवी गुण में नहीं बदलता है, लेकिन दैवी गुण आसुरी गुण में बदल जाता है ना, यही खराबी है ना। तो सोचिए वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो तुम्हारा काम है औरों को भी सिखलाना, यही मंत्र देते रहो, मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब बाप आए हुए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाने। देवता स्वर्ग में रहते हैं, अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है ना, आती है कि नहीं? अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो अंदर ही अंदर लगता है क्यों हम कर लिए, क्यों ऐसा किए। तो अपने को देखा जाता है, हम दैवी गुण वाले बने हैं, दैवी गुण वाले बने हैं मतलब देने का संस्कार हमेशा रहे। अगर हम किसी को डांट भी रहे या समझा रहे तो उसमें भी क्या हो कि हमारी भावना एकदम शुद्ध हो कि बाबा ये आपका बन जाए। हम अपने स्वार्थ के लिए उससे नहीं बोले, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। बाबा कभी अपने स्वार्थ के लिए शिव बाबा को कुछ नहीं बोलने गया, हमेशा विश्व कल्याण के लिए ही बोला।
तो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं? कांटों को फूल बनाने का कि फूल को फूल ही बनाने का धंधा करते हैं, है ना? मतलब जो अच्छे हैं उसको अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पहले से अच्छे हैं। हमको मेहनत तो लग नहीं रहा है। जो कांटे हैं उनको फूल बना कर दिखाओ ना, तो जाने। तो बाबा है बागवान और तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो माली। तो हम सब क्या बन गए? माली बन गए ना। तो माली बनकर रखवाली करना है कि नहीं? तो किस्म किस्म के माली होते हैं ना, सब किस्म किस्म के हैं, अलग अलग ढंग के, है एक ही ज्ञान लेकिन किस्म किस्म की हैं। कोई तो अनाड़ी है किसको आप समान नहीं बना सकते, उसको क्या कहा गया? अनाड़ी। मतलब इतना ज्ञान सुनने के बाद भी उनको अक्ल नहीं है कैसे कांटों से फूल बनाया जाए। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे ना? बागवान माना दोनों, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। माली जाएंगे, तो यह माली भी शिव बाबा के साथ है। ये जो बड़ा माली है शिव ब्रह्मा बाबा, वो भी नहीं जाएगा, वो शिव बाबा के साथ है, इसीलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को बुलाते हैं फिर, हाँ ये माली बहुत अच्छा, इनको भेजो इनको भेजो। अभी तो ईर्ष्यावश नहीं बुलाते कि वो आएगा ना तो मेरा मान कम हो जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे वरिष्ठ हैं जिनको चारों तरफ बुलाया जा रहा है। तो बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ। बाबा भी कहते हैं जो अनाड़ी है उनको मत बुलाओ, डिसर्विस ना हो जाए। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं। उस समय भी बाबा के समय होंगे ना बहुत सारे अनाड़ी बच्चे, तो बाबा बोल रहा है कि उनको नाम नहीं बतलाएंगे। 3rd क्लास माली भी है ना यहाँ पर, एक ही सेंटर में आपको सब तरह के बच्चे दिखेंगे। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बना कर दिखाएंगे। कांटों को भी क्या बना कर दिखाएंगे? हाँ, फूल बनाकर दिखाएंगे, तो उस पर बागवान भी खुश होगा। मुख से सदैव क्या निकालते हैं वो? रत्न निकालते हैं ना। कोई रत्न के बदले क्या निकालने लगते हैं? पत्थर भी निकाल देते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे? शिव पर आक के फूल तो चढ़ाते हैं ना, है ना? तो वही हुआ आक का फूल। यहाँ पर क्या चढ़ा, कौन सा फूल चढ़ता है? हाँ, यही सब सुंदर सुंदर फूल, खुशबूदार फूल चढ़ाया जाता है। तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना, आक के, धतुरा के फूल, अकवन का फूल, ये सब चढ़ते हैं। तो चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं, है ना? बाबा पर चढ़े कांटे, सोचे फूल बन जाएंगे, लेकिन फिर जंगल में चले जाते हैं। तो सतु प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बन जाते हैं, और ज़्यादा खराब बन जाते हैं। उनको फिर क्या गति होगी बताओ? उनकी गति क्या होगी? अच्छी गति तो नहीं होगी। तो बाबा कहते मैं एक तो निष्कामी हूँ, दूसरा परोपकारी हूँ। निष्कामी, कोई कामना बाबा अपने लिए तो नहीं रखता है, अपने लिए कोई कामना। दूसरा है परोपकारी, जो उनका निंदा करवाया उस पर भी बाबा उपकार करते हैं, इसलिए वो उपकारी हैं, परोपकारी हैं। पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते स्वर्ग में तो हम यहीं पर हैं, हम तो यहीं पर स्वर्ग में हैं। तो अरे स्वर्ग होता तो नाम क्या होता? स्वर्ग होता यहाँ तो नाम क्या होता? सतयुग होता ना नाम। सतयुग को ही ना स्वर्ग कहते हैं, तो नाम कलयुग क्यों पड़ा? कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? अंधेरे में दिन कहाँ से आया? हाँ, लाइट बत्ती आप जला सकते हैं तो आप दिन कर सकते हैं, लेकिन दिन नहीं कर सकते। लाइटिंग कर सकते हैं, सुंदर लगेगा, लेकिन दिन नहीं कर सकते हैं। कलयुग को कहा ही जाता है नर्क, तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, तो मनुष्य भी इसीलिए कह देते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, मतलब ऊपर पधारा, ऊपर है स्वर्ग उसके लिए। तो स्वर्ग कहाँ? अच्छा, अब ऊपर में है स्वर्ग, ऊपर पधारा, तो फिर नीचे कहाँ से आ गया स्वर्ग, है ना? तो सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। सब मतलब अच्छा कर्म करके जाए तो, खराब कर्म करे तो सब स्वर्गवासी हो गया, ऐसा होगा क्या? तो यह है विषय विकारों की दुनिया, विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए बड़ा तालाब बना दिया है,
उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होंगी। दूध घी मतलब सुख शांति की नदियाँ बहेंगी, है ना। दूध घी तो भरपूर होगा ही, लेकिन सुख शांति भरपूर होगा। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, बस यही तैयारी करो, रोज अपने आप को फूल बनाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे कि यह तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल भी करनी है कांटों की दुनिया से। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना हम फूल बने हैं, फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं, है ना। अगर आप अच्छा हैं तो आपको जरूर चारों तरफ बुलाया जाएगा। बाबा गुलाब का फूल भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन फूल है यहाँ, दिखाई पड़ता है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं कि कौन कौन अच्छे बन रहे हैं। देखिए अगर आप बुरा कर रहे हैं, घर में भी आप रहकर जैसे कि आप बुरा कर रहे हैं, ठीक है, आप छुपा ले रहे हैं कि हम कुछ नहीं बुरा कर रहे, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बुराई छुपता नहीं है। दीवारों का भी कान होता है, वो कहीं ना कहीं से ले दे के बात यहाँ तक पहुँच जाता है। हम सोचते ना कि हम अपना बड़ाई लूट रहे, नहीं, हम कुछ नहीं गलत कर रहे, लेकिन उसकी बातें हमारे तक आ जा रही है, और आती है तो हम लोग चुपचाप बाबा को सौंप देंगे। तो इसीलिए ना बुराई नहीं करना है कहीं से भी, और अगर आप बुरा करते हैं तो खुद आकर यहाँ स्वीकार कर ले, ताकि पाप का बोझा ना चढ़े। इसलिए बार बार उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि जो भी आप गलत करते हो तुरंत यहाँ बोल दो ताकि निकल जाए। तो बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्य नारायण की कथा। सत्य नारायण, कौन नारायण बनेगा? नारायण कौन बनेगा? जो सत्य स्वरूप में स्थित होकर चलेगा ना। पहले क्या आया? सत्य, तब नारायण आया, समझे। तो अगर झूठ का अंश है तो आप कैसे नारायण के डिनाइस्टी में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो सत्य प्रजा की नहीं, सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी, है ना, प्रजा भी उसके समान बनेगी, अच्छी बनेगी। तो राजा रानी को अच्छा बनना चाहिए। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती, सब कुछ दिख रहा है ना, नंबरवार सब दिख रहा है। मतलब अगर 100% अगर कोई राजा बन रहा है तो 99.99 बनेंगे सेकेंड नंबर, फिर 99.98 बनेंगे थर्ड नंबर। इस तरह से ना पॉइंट बाई पॉइंट 11 होते जाएगा, कम ही होगा, लेकिन रहेंगे 100% में ही, है ना। ऐसे लोग बनेंगे सतयुग में। तो गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है वो क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वालों को मिलता है। जैसे कि जिसके पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया में वो 10 रुपया दिया, और कोई 1000 रुपया है जिसका कमाई वो 100 रुपया दिया, तो 10 रुपया और 100 रुपया बराबर हुआ कि नहीं? उसका भी अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 10%, और इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो 10%। हाँ, अगर जो 100 रुपया कमाने वाला है 20-50 देता है तो उसका भी उतना परसेंटेज बनेगा। मतलब परसेंटेज निकाला जाएगा कि आपका कमाई के हिसाब से आप कितना देते हैं, परसेंटेज निकाला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे? किसको याद है? था पहले से याद था कि हम स्वर्गवासी थे? नहीं। देवताओं की महिमा भी गाते परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेढक ट्रा ट्रा करते हैं ना, बुलबुल आवाज़ कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते ना। तो यहाँ पर भी बुलबुल कौन बन रहा है? बाबा के बच्चे बुलबुल बन रहे हैं ना, और बहुत बच्चे मेढक भी बन जाते हैं कि ज्ञान की ट्रा ट्रा तो करते हैं लेकिन धारणा कुछ नहीं, है ना। तो आजकल गीता सुनाने वाले देखो कितने निकल गए, माताएं भी निकली हैं गीता सुनाने के लिए। गीता में कौन सा धर्म स्थापन हुआ बताओ? गीता पढ़ते पढ़ते कौन से धर्म की स्थापना हुई? कलयुग आ गया, कहाँ हुआ? सतयुग आया। द्वापर में श्री कृष्ण ने गीता सुनाए और उसके बाद कलयुग आ गया, कहाँ है? मतलब शास्त्रों के अनुसार बोला जा रहा है। तो यह कुछ भी नहीं जानते, थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखा दिया बस समझेंगे ये तो भगवान बनकर आया है। कोई जादू टोना कर दिया ना तो बस बोलेगा भगवान है ये। गाती है पतित पावन तो पतित है ना। तो बाबा कहते विकारों में जाना ये नंबर 1 पतितपना है। कैसी मतलब इतना मुरली सुन के हम तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, अगर विकारों में उसको जाने का इच्छा है ना तो मुरली पढ़ना बंद कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि मुरली में जब आता है ना कि विकारों में गिरना महापाप है, तो उसको ग्लानि फील होता है, लेकिन विकारों में जाना उसका आकर्षण है, तो वो मुरली ही पढ़ना बंद कर देते, क्योंकि लिखा हुआ नंबर 1 पतित पना है, विकारों में जाना। तो ये सारी दुनिया पतित है। अभी देखिए कि कितने बच्चे ज्ञान को छोड़ दिए, विकारों में गिर गए। वो पीछे हुए कि आगे हुए? पीछे हो गए ना। तो चलते रहने से आगे बढ़ेंगे कि रुकने से होंगे? जो नहीं चल पा रहे उनको छोड़िए, है ना, उनके पिछाड़ी में हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। हाँ, हम लोग अच्छे से आगे बढ़ते जाइए समझाते हुए। जिसको चलना है वो चले, नहीं चलना है नहीं चले, वो लास्ट में तो आना ही है सबको। तो सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने के लिए पावन बनना है। गंगा स्नान करने के लिए गंगा स्नान करने जाना है। पावन बनने के लिए कहाँ जाएंगे? ज्ञान स्नान करने आएंगे कि गंगा में जाएंगे? ज्ञान स्नान करेंगे। तो बाप को मुख्य मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पेज मुरली चलाना पड़ता है ना। अब बच्चों को भी और मेहनत करना पड़ता है कि मुरली का भी विस्तार करना पड़ता है, ताकि बच्चे अच्छे से समझें। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, तुम कांटों से फूल बन जाओगे, मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं, हॉप फूल से हॉपलेस हो जाते। बहुत उम्मीद है, बहुत आगे जाने वाली आत्मा है, और अचानक माया का तूफान एकदम नीचे गिरा देता है। तो फिर कहते, बाबा के पास हम चले जावें। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं, विकारियों को नहीं लाना है। इंद्र सभा है ना ये, तो ब्राह्मणी जो ले जाती है विकारियों को, उस पर बड़ी जवाबदारी बैठेगी। तो विकारों में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। अगर जैसे बहुत बच्चों को ऐसे बोल कर ले जाता है, अच्छा चलिए ना, जब तक नहीं जा रहे ना वहाँ, तब तक आप पवित्र रहिए, खान पान सब शुद्ध कर लीजिए, आने के बाद ना फिर खा लीजिएगा। ये क्या है, ऐसे सारे बच्चे ले जा रहे हैं। तो ये बाबा कहता सारा, अगर वो तो 100 गुना पाप चढ़ेगा। तो जैसे ही वो खाया पिया विकारों में गया, तो उसका 100 गुना दंड जो ब्राह्मणी ले जा रही उस पर भी चढ़ेगा। इसीलिए संभाल करो, किसी को ले आना चाहिए, संभाल करके लाना चाहिए। आगे चल तुम देखोगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, सबके लिए रहम दिल, सबके लिए विशाल बुद्धि। तुम किसी को भी बता सकते हो, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवता रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है, रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर के बन जाएंगे अक के फूल। क्या बन जाएंगे? अगर अभी नहीं बने तो गुलाब किसके बीच रहेगा? कांटों के बीच, तो कांटे चुभाए जाएंगे। लेकिन आपको गुलाब ही बनना, अकवन का फूल नहीं बन जाना है, विशैला फूल नहीं बनना है। तो हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हो पवित्र बनकर, शिव बाबा पर मेहरबानी करते हैं क्या पवित्र बनकर? हम अगर पवित्र बनते तो खुद पर मेहरबानी करते हैं। तो मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। क्या करना अंजू बहन, क्या करना है? बोलिए। हाँ, नहीं, अपने ऊपर मेहरबानी करना। तो अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे कि कांटों को देखेंगे? कीचड़ को देखेंगे कि कमल को देखेंगे? हाँ, तो बस यहाँ भी तो वही करना है ना। तो आके को थोड़ी ही देखेंगे, फ्लावर शो होता है ना, तो यह भी फ्लावर शो है। यहाँ भी बड़ा भारी इनाम मिलता है। यहाँ पर बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चलनी है, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। अगर कोई क्रोध करा तो हमें नम्र हो जाना है। इस श्रीमत पर पवित्र बन, पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियाँ तो बहुत होती है ना, माताओं में तिरिया चरित्र बहुत होते हैं। तिरिया चरित्र मतलब इसमें भी क्या है, बुरा अच्छाई क्या है बुराई क्या, दोनों चीज आ गया इसमें। देखिए बहुत ऐसी माता है जो झूठ बोल देती हैं, मतलब घर में खराब करी, यहाँ अच्छा बोल देती है अपने आप को कि हम अच्छा करें। और दूसरा तिरिया चरित्र इसलिए भी है कि हम रिश्ता बहुत प्यार से निभा रहे हैं सबके साथ, लेकिन अंदर में मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो ये चरित्र दिखाना यहाँ। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है ना, बहुत चतुराई से
ये माताओं का गुण वरदान है। ये गलत नहीं लेना है, जो गलत है उसके लिए सुधार है और सुधार में भी वरदान है। तो तुम कह सकती हो कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो शत्रु प्रधान बन जाओगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? ऐसे करके बताना है, युक्ति से अपने को निकालना, लेकिन ना युक्ति से नहीं निकालना, मतलब है ना, यहाँ पर तो मन से हमें पवित्र बन जाना है। अगर आप मन से पवित्र हैं, आप कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मनुष्य जो संबंध में आ रहे हैं उनसे अगर आप कुछ नहीं चाहते हैं तो पवित्रता बहुत आसान हो जाता लाना। लेकिन हम क्या करते हैं ना, पवित्रता भी चाहते हैं और उससे सारा चीज चाहते हैं, तुम ये पूरा करो, ये पूरा करो। ये क्या है? अगर वो पूरा करेगा तो आपको भी पूरा करना पड़ेगा। तो बचाना चाहिए अपने आप को। विश्व के मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन तो किया जा सकता है ना, कर सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सहन अपने लिए तुम करते हो, ये सहन किसी और के लिए नहीं। तो वह रजाई के लिए लड़ते हैं और तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हो, फिर शर्म आती है, देवता कैसे हम बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालना है ना। माया का प्रभाव हम पर ना पड़े, इसलिए हमेशा ज्ञान रत्नों को धारण किए रहना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी। बहुत सारे लोग मिलेंगे लेकिन उसके संग दोष में नहीं आ जाना है। खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से भी कभी हार नहीं खानी है। स्वयं युक्ति से स्वयं को बचाना है। आप अपने अपने घरों में युक्ति रचे, कैसे करना है, क्योंकि हर एक को अपने ताले का चाबी मालूम होता है। मालूम होता है कि नहीं, कि मेरा ताला किस चाबी से खुलेगा। तो बाबा केवल युक्ति बता दिए, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा ना। वरदान शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भवा। शक्तियों को करामात नहीं समझना है, शक्तियों को क्या करना है, कर्तव्य समझकर उसका यूज करना है ना। कहीं सामना करना है तो वो भी एक कर्तव्य है, सामना करना, मतलब उससे किसी का कल्याण हो जाए। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना। मतलब अगर बाबा दिया हमारे संकल्पों में सिद्धि होने का वरदान, तो बाबा इसके साथ भी ऐसा ही हो, मेरा संकल्प चल गया उसके साथ ऐसा हो गया, तो आप क्या किए, करामात समझ के आप संकल्पों को प्रयोग किए, संकल्प शक्ति को, तो ये तो गलत हो गया ना, पाप का खाता बढ़ा दिया। लेकिन कर्तव्य समझ कर कार्य में लगाना, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, तो हमारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो कर्तव्य है कि सबका कल्याण हो। तो उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो। अगर हम किसी को संकल्प भेज रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमारा संकल्प एक भी उसको देखकर गलत ना चले, तब सिद्ध होगा। तो यह भी एक शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मन मत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे ना। गायन और पूजन योग्य कब, जब हम कर्तव्य भी अच्छा कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी मनसा भी शुद्ध है, हमारे बोल भी शुद्ध है, हमारी भावना भी शुद्ध है, तब सामने वाला बदलेगा और तब हम सबकी नज़रों में गायन योग्य या पूजन योग्य बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अरे चारों दिशा में उधर बाबा बैठा हुआ है, दिख नहीं रहा बाबा। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ा दिल रखो। कोई भी बात होती है तो हार नहीं माना कि ऐसा कर दिया बाबा, वैसा कर दिया, वो तो करेगा ना, वो तो कांटा है ही ना, हम तो फूल बने। अव्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त है वही मधुरता का गुण संपन्न बन सकते हैं, वही सदा खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। अगर हमेशा खुश रहेंगे तो आकर्षित करेंगे कि नहीं। जो बच्चा हमेशा हंसता खिलखिलाता है तो वो आकर्षित करेगा ना। तो हमें खुश रहना है। हर्षित का अर्थ ही है
अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना है, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करेगा, जो अंदर से सुख महसूस करे, अंदर से भरपूर महसूस करे, प्राप्ति स्वरूप रहेगा वही ना खुश रहेगा। लेकिन जो दिखावा करेगा बाहर से वो अंदर ही अंदर कूढ़ेगा। इसलिए पहले अंदर को ठीक करें, मन मना भाव। ओम शांति।